मारा हरियाणा में आपका स्वागत है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की 19वीं पुण्यतिथि आज है। राजघाट पर देवीलाल की समाधि संघर्ष स्थल पर कार्यक्रम चल रहा है। चौधरी देवीलाल को समाधि संघर्ष स्थल पर दी जा रही है श्रद्धांजलि। अभय सिंह चौटाला सहित इनेलो के कई कद्दावर नेता मौके पर मौजूद हैं। सांसद दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला भी मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली से बड़ी खबर लगातार आपको दिखा रहे हैं हम। ताऊ देवीलाल को लेकर ये बड़ी खबर। श्रद्धा की सुमन, हर कोई आज उनको भेंट करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ प्रदेश में भी श्रद्धा के साथ ताऊ देवीलाल की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल देश के सबसे बड़े किंग मेकर्स में से एक माने जाते थे। पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की 19वीं पुण्यतिथि है आज, जिसको लेकर ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभय चौटाला भी पहुंचे, श्रद्धा के सुमन उन्होंने भेंट किए हैं। वही राजघाट पर देवीलाल की समाधि स्थल पर आप देख सकते हैं इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा सहित तमाम जितने भी कद्दावर नेता हैं मौके पर मौजूद हैं। हर कोई पहुंच रहा है समाधि स्थल पर, श्रद्धा के सुमन भेंट कर रहा है। बरीशा लिपि की न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है दिल्ली से। बरीशा, क्या कुछ तस्वीरें दिखा रही हैं, कोई ताजा अपडेट? जी, मैं आपको बता दूं कि स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की 19वीं पुण्यतिथि आज है और इस दौरान यहां पर संघर्ष स्थल दिल्ली के राजघाट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्रार्थना सभा यहां पर रखी गई थी और इस दौरान जो बड़ी संख्या में इनेलो के नेता जो बड़े हैं वो और जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो समाधि स्थल है वहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था और इनेलो के बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे थे। तो वहीं प्रार्थना सभा रखी गई थी। प्रार्थना सभा अभी कुछ ही देर में यहाँ पे समाप्त हुई है और इसके बाद जो तमाम बड़े जो नेता थे उन्होंने ताऊ देवीलाल की जो भूमिका थी हरियाणा में और केंद्र की राजनीति में उसको याद किया गया और एक प्रेरणा स्रोत जो है अभी भी उन्हें माना जाता है। और इनेलो का गठन से लेकर इनेलो की अहम भूमिका अगर हरियाणा में बात की जाए तो उसमें ताऊ देवीलाल का जो योगदान है वो कभी नहीं भुलाया जा सकता है, क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी जो 1930 से अंग्रेज़ों के ज़माने से देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया और 1952 में जब पहले देश के इलेक्शन हुए तब वो विधायक बन पाए थे। तो ऐसे में जो उनके योगदान रहा है राजनीति में, कहीं ना कहीं उसी का जो फ़ायदा है वो आज की जो इनेलो है उसे मिल रहा है। अभय चौटाला उनके पोते हैं और अभी भी उनका जो राजनीति में वर्चस्व है वो भी कायम है इनेलो का पूरी तरीके से। और ताऊ देवीलाल एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिनकी अहम भूमिका को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। राजनीति में तो उनकी अहम भूमिका ही रही है, लेकिन उन्हें सत्ता का भी लालच नहीं रहा था, क्योंकि उप प्रधानमंत्री जब वो बने इस दौरान कांग्रेस हटाओ, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अभी हाल ही में जिस तरीके से कांग्रेस हटाओ का नारा दिया जाता है, उसी तरीके से 90 के दशक की बात कर ली जाए या 80 के दशक की बात कर ली जाए, ताऊ देवीलाल की भूमिका कांग्रेस के अपोजिट काफी उभर कर सामने आई थी जाट नेता के रूप में। आप समझ सकते हैं कि हरियाणा में 10 ही लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका वर्चस्व इतना ज्यादा था कि केंद्र की राजनीति में भी वो पहुंच पाए। और एक 80 का दशक ऐसा था, 1987 का टाइम ऐसा था जब वो दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और इतने भारी मतों से, क्योंकि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में 85 जो विधानसभा सीटें मात्र इनेलो की ओर से जीती गई थी और कांग्रेस मात्र 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। ऐसे में उनको लोग कितना पसंद करते हैं, किसानों का मसीहा उन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो खेतों में चले जाते थे, किसानों के पास चले जाते थे, बिना किसी रोक टोक के अपने ज़मीन से जुड़े हुए नेता के तौर पर जो उन्होंने लोगों के साथ में, हरियाणा के लोगों के साथ में जो छवि बनाई हुई है, शायद उसी का ही नतीजा है कि
आज के दौर में भी उनको एक प्रेरणा स्रोत की तरह देखा जाता है और आज भी लोग उन्हें उतना ही याद करते हैं। बिल्कुल मनीषा, तस्वीरें आप लगातार तो दिखा ही रही हैं, हमने देखा अभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन वहीं पर अगर चौधरी देवीलाल की बात की जाए तो किंग मेकर के तौर पर इनको जाना जाता था। पहली पीढ़ी वो थी, दूसरी ओपी चौटाला, तीसरी अभय अजय की और चौथी ये दुष्यंत, दिग्विजय और करण अर्जुन। लेकिन कहीं ना कहीं इनेलो में इस दौर में क्या कोई फ़र्क आपको नज़र आया? क्योंकि सियासी उठापटक जो है वो लगातार देखने को मिले। और सवाल मेरा एक और, क्या अभय चौटाला के परिवार से भी यहाँ पर देखने को मिला है कि सभी लोग पहुंचे? क्या अजय की फैमिली से कोई पहुंचा यहाँ पर? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से एक गठन किया था चौधरी देवीलाल की ओर से इनेलो का, तो अब उठापटक तो देखने को मिल रही है, लेकिन एकजुटता जो अभी देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर ताऊ देवीलाल की पुण्यतिथि के दौरान पर जो कार्यक्रम रखा गया था, हम जब यहाँ पर पहुँचे तो सुबह ही यहाँ पर दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे थे और श्रद्धांजलि देने के बाद वो तुरंत यहाँ से निकल गए। और दूसरी तरफ से अभय चौटाला जो है उनका परिवार वहां से आ रहा था, अर्जुन चौटाला जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, अशोक अरोड़ा भी पहुंचे थे। और दुष्यंत और दिग्विजय के निकलने के बाद ही यहाँ पर अभय चौटाला की एंट्री होती है और वो भी यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं ताऊ देवीलाल को। और उसके बाद सभा का यहाँ पे आयोजन किया जाता है, सभा में जहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है वो पहुँचते हैं। महिलाओं की बात कर ली जाए, युवाओं की बात कर ली जाए, तमाम जो बड़े नेता है इनेलो के वो यहाँ पर पहुँचते हैं। सभा यहाँ पे चलती है, मात्र 1 घंटे के आसपास सभा रखी गई थी। और उसके बाद सभा खत्म होते ही अभय चौटाला की ओर से और अशोक अरोड़ा की ओर से उन्हें याद किया गया ताऊ देवीलाल को। तो कहीं ना कहीं बेशक अब इनेलो में खटा घर की कह सकते हैं सियासत जो है वो बाहर आ चुकी है, लेकिन ताऊ देवीलाल अभी भी वो जरिया बने कि सभी जो परिवार है वो एकत्रित हो पाया और एक मंच पर जो पूरा परिवार है, एक मंच पे तो नहीं कह सकते लेकिन एक स्थल पर जो पूरा परिवार है वो नजर आया। बिल्कुल, किसानों के मसीहा के तौर पर जाने इनको, चाहे किंग मेकर के तौर पर जाने या फिर इनेलो के लिए जो कुछ भी इन्होंने बलिदान दिया, एक गठन किया, उस तौर पर जाने, बिल्कुल वो अमर रहेंगे। और दूसरी तरफ ये मनीषा, किसानों के मसीहा ये कहे जाते थे, लगता नहीं है कि कोई भी सानी है उनका। दूसरी तरफ अगर ये पॉसिबल हो तो इनेलो के कुछ समर्थक भी हम देख पा रहे हैं आपके पीछे, हो सकता है तो बातचीत करने की कोशिश कीजिए। और लेकिन किसानों की खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो एक बड़े मसीहा के तौर पर आज भी उनको जाना जाता है। जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि किसानों के मसीहा के तौर पर उन्हें याद किया जाता है। और जो उनकी जो छवि सामने निकल कर आई, क्योंकि हरियाणा का गठन करने के बाद जो बात की जाती है, हरियाणा के गठन में भी पंजाब से अलग जो हरियाणा का गठन किया गया उसमें उनकी भूमिका भी काफ़ी अहम रही है। और इतना ही नहीं, खाली हरियाणा और केंद्र तक तो वो पहुंचे ही थे हरियाणा के बाद में, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात अगर हो और बिहार की राजनीति की बात हो, तो जिस तरीके से मुलायम सिंह का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना हो या लालू प्रसाद यादव का मुख्यमंत्री बनना हो बिहार में, उसमें भी उनकी जो भूमिका है वो काफ़ी अहम रही थी। तो ऐसे में ताऊ देवीलाल वो शख्सियत रहे हैं जो खुद तो एक बड़े किंग मेकर के रूप में सामने आए थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अगर हरियाणा में जाटों की राजनीति की बात कर ली जाए, लालू की राजनीति की बात कर ली जाए, उसमें भी उनका जो काफ़ी अहम योगदान रहा है, चाहे चौधरी बंसीलाल की बात कर ली जाए और भजन लाल की बात कर ली जाए, उनका जो राजनीतिक करियर है उसको भी कहीं ना कहीं बनाने में ताऊ देवीलाल की भूमिका अहम रही थी। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें विधायक बनने में 22 से 25 साल का समय लग गया। उनका संघर्ष इतना ज़्यादा था और शायद यही वजह है कि दिल्ली में संघर्ष स्थल पर उनकी समाधि बनाई गई है, किसान घाट के पास में उनकी समाधि बनाई गई है, यमुना नदी के तट के पास में उनकी समाधि बनाई गई है। ये दिखाता है कि किस तरीके से वो ज़मीन से जुड़े हुए रहे और इस दुनिया के बाद भी उनकी जो समाधि इस जगह पर बनाई गई है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि किसानों के मसीहा के रूप में वो हमेशा से ही जाने जाते रहेंगे। बिल्कुल, और चुनावी माहौल भी देख पा रहे हैं मनीषा, हम आने वाले समय में चुनाव प्रचार भी होगा तमाम पार्टियों की तरफ से। अब चौधरी देवीलाल को लेकर क्या आगे कोई इनेलो का कार्यक्रम यहाँ पर सुनने को मिला? क्योंकि आपने ज़रूर बातचीत की होगी इनेलो के तमाम लोगों से, इनको लेकर कोई आगे कोई रणनीति इनकी या इनके नाम को लेकर कोई आगे रैली को लेकर ऐलान, ऐसा कुछ?
जी, अभी अभी यहाँ पर किसी भी तरीके से आगे का कुछ यहाँ पर ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया था, लोग यहाँ पर एक जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा था, वो कहीं ना कहीं बताता है कि आगे की जो भी रणनीति होगी उसमें ये जो इनेलो है उसके लिए काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि अब लोकसभा इलेक्शन है, उससे जोड़कर देखा जाए तो एक यहाँ पर जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा था वो बताता है कि इनेलो अपनी ज़मीनी जो सियासत है उसको और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए हरियाणा में लगातार काम कर रही है। इनेलो के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और उसका क्या कुछ असर पड़ सकता है वो लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, धन्यवाद आपका मनीषा तमाम जानकारी के लिए। तो मनीषा तमाम जानकारी दे रही थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे फिलहाल अभय चौटाला और तमाम इनेलो के जितने भी नेता हैं मौके पर पहुंचे और इन्होंने श्रद्धा के सुमन उनको भेंट किए हैं। चौधरी देवीलाल की छवि दबंग और किंग मेकर के तौर पर थी 1987 में। फिलहाल जिस तरीके से इन्होंने सत्ता में अपनी भागीदारी दिखाई, उप प्रधानमंत्री के तौर पर रहे और 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे, अपने आप में ये अमिट मिसाल है। राजघाट पर उनकी समाधि संघर्ष स्थल पर यह कार्यक्रम हुआ और समाधि स्थल पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कुछ ही देर पहले यह प्रार्थना सभा का आयोजन खत्म हुआ है। तमाम इनेलो के नेता पहुंचे, दुष्यंत और दिग्विजय पहुंचे। जुबान के पक्के थे चौधरी देवीलाल, किसानों के मसीहा थे। अपनी जगह वीपी सिंह को प्रधानमंत्री इन्होंने बनवाया। चंद्रशेखर के राज में देवीलाल बने थे उप प्रधानमंत्री। चौधरी देवीलाल की छवि दबंग और लठौत वाले नेताओं में गिनी जाती है, लेकिन किंग मेकर और किसानों के मसीहा के तौर पर उनको ज़्यादा जाना जाता है। बुजुर्गों को पहली बार पेंशन देने की शुरुआत चौधरी देवीलाल ने की थी और 6 अप्रैल 2001 को चौधरी देवीलाल का निधन हुआ था। यानी आज ही के दिन यमुना नदी के तट पर संघर्ष स्थल पर समाधि स्थल है और 19वीं पुण्यतिथि आज है उनकी।